लाइन मारो, रेड एंड को जोड़ दो, और बच्चों ग्रीन को, और लाइन देखो मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ग्रीन एंड को ग्रीन एंड से जोड़ लो। सबसे पहले बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, यहां तक की बातें क्लियर है? बताओ जल्दी से, मैंने किस तरह से जोड़ा, सबको समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना। अब देखो सिमिलरली यहां से भी मैं जोड़ देता हूं। देखो सेंटर से जोड़ रहा हूं मैं, देखो ये देखो रेड आपका, और ये आपका ब्लू, ब्लू लाइन। और अब मैं क्या करता हूं, इन सब को जोड़ लेता हूं कुछ इस तरह से। बहुत ही निहायती खूबसूरत डायग्राम मैंने बना रखा है। चलो सबको ये डायग्राम देखो, बहुत ही 1 मिनट रुक जाओ, बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है, 1 मिनट, हाँ आप ठीक है। जहर ना कते ही, बोलो दिखाई दे रही सबको? बोलो कितने क्यूब बनाए मैंने, सब बताओ अपने अपने आंसर। टोटल कितने क्यूब्स बनाए, जल्दी बताओ, बोलो यार। आप काउंट करके बताओ। सर ऊपर की तरफ 4 कमरे हैं और नीचे की तरफ 4 कमरे। हाँ बोलो। 8 क्यूब दिख, हाँ बोल बोल। हाँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर ऊपर की तरफ 4 कमरे, 1 2 3 4, ठीक है ना। और नीचे की तरफ 4 कमरे, 1 2 3 4। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ऐसे क्यों बनाया सर? सर ऐसे बनाने के पीछे क्या रीजन था आपका? आपने जानबूझ के बनाया क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, मैंने जानबूझ के ही बनाया। और आपको भी जानबूझ के ये चीज पढ़नी ही चाहिए। देखना अभी क्यों पढ़नी चाहिए, तो देखो अभी यहाँ पे देखो सब, बेचारे अनुष्का का नेटवर्क इशू है, देखो चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर तो है। अब मान लो बच्चों कोई एटम यहाँ पे सेंटर में, मान लो ये वाला जो एटम है ना, ये वाला दिख रहा है सबको एटम, में ब्लैक में दिखा देता हूँ सबको। ये हुआ हमारा एटम बीच में, बहुत सेंटर में। अब बताओ ये एटम कौन सी जगह पे प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर ये कॉर्नर वाला एटम है। बच्चों एक क्यूब में साइड को निकाल देता हूँ, ठीक है ना, एक क्यूब में साइड को भी निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये वाला क्यूब है हमारे पास कुछ इस तरह से। और इस क्यूब के अगर मैं कॉर्नर को एटम रख दूं, तो ये वाला एटम और ये वाला एटम सेम है, ठीक है ना, कॉर्नर वाला एटम। आप आगे वाले क्यूब को देखो, दिख रहा है सबको ये वाला क्यूब बच्चों? बोलो बच्चों जल्दी। चलो ये वाला क्यूब दिख रहा है सबको? अब इस क्यूब के मैंने कॉर्नर पे अगर एटम रखा, तो मुझे बताओ ये कॉर्नर वाला एटम कितने जगह पे शेयर है? सब अपने अपने आंसर दो बच्चों। ये कॉर्नर वाला एटम, एक कॉर्नर वाला एक एटम, देखा मैं लिख देता हूं, जो कॉर्नर वाला एक एटम है वो कितने जगह पे शेयर है? बताओ जल्दी से, कितने बॉक्सेस में शेयर है वो? जल्दी से आप अपने आंसर मुझे बताओ, बोलो जल्दी, जल्दी बताओ, बोलो। तो देखो 4 बोल रहे, और बताओ। अरे एक काम करो, हाँ तो यश ने बिल्कुल, अरे बहुत मारूंगा रे सर, नीचे 4 ऊपर 4। आप सोचो ना यार, आप कमरे में हो, एक कंसीडर करो, और आपके कमरे के कॉर्नर में एक एक फुटबॉल रखा है, याद रखना एक फुटबॉल है जो कमरे के कॉर्नर में रखा है। और एक फुटबॉल, भाई सुनना, एक फुटबॉल, सर नीचे की तरफ 4 रूम हो गए और ऊपर की तरफ 4 रूम हो गए, यानी कि जो एक फुटबॉल आपका कॉर्नर का है कितने रूम्स में शेयर होगा? बताओ, बोलो कितने रूम में शेयर होगा सर? ऊपर 4, देखो ऊपर 4 और बच्चों नीचे 4। आप समझ में आया सबको? बताओ यस और नो। तो आप लिख सकते हैं सर, कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम 1/8 में शेयर है। एक एटम 8 लोगों में शेयर है, एक एटम 8 लोगों में शेयर है। चलो बोलो अब क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ सब, ये वाला पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? यस और नो। देखो पर ना ऐसा कंसिडर कि, आप ऐसे कंसिडर करो कि 4 रूम नीचे की तरफ है कमरे, देखो 4 रूम ऊपर की तरफ है और 4 रूम नीचे की तरफ है, ऐसे देखो दिखाई दे रहे हैं सबको? अब यहाँ पे कोई आइटम रख दिया मैंने कॉर्नर पे, तो नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो आप इमेजिन करो ना, एक कॉर्नर में एक पूरा आइटम है अंदर की तरफ थोड़ा सा, तो वो 8 लोगों में शेयर होगा। आप समझ में आया? बोलो अब क्लियर है? हाँ थोड़ा सा देखो, मैं सारे, हाँ वेरी गुड। तो देखो ये क्यों बनाया है ऐसा डायग्राम मैंने, तो आप समझ में आ गए आपको कि मुझे बताना है कि अगर कोई एटम कॉर्नर पे हो क्यूब के, अगर कोई एटम क्यूब के कॉर्नर पे हो तो वो 1/8 में शेयर होगा। दूसरी अच्छी बात मैं ये बता रहा हूं आपको,
कि बच्चों मान लो कोई एटम, अब ये एटम तो मैं हटा रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये 1/8 में शेयर है, सबको क्लियर है। मान लो कोई एटम, देखो कमरे के ऊपर है, देखो ये कमरा है आपके, और इस कमरे के फेस सेंटर में कोई एटम है, क्या लिखा मैंने बताओ, कोई एटम फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अब मुझे बताओ ये वाला जो एटम है, मान लो ये दिख रहा है सबको, ये वाला एटम, ये कितने कमरों में शेयर होगा, आप खुद बता दो, ये कितने कमरों में शेयर होगा। सर एक तो ऊपर के कमरे में, एक तो नीचे के कमरे में, भाई सिंपल है ना। आप सोचो आपके घर की छत है, और उस छत के सेंटर में एक एटम है, तो सेंटर वाला फुटबॉल दो ही जगह पे शेयर होगा ना, ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी कि जो फेस सेंटर का एटम होगा ना बच्चों, लिख दो यहाँ पे, जल्दी बताओ, जो फेस सेंटर का एटम होगा वो आपका 1/2 में शेयर होगा। बोलो बच्चों क्लियर है, यस और नो, मैसेज करके बताओ। 1/2 में क्लियर होगा। और मान लो कोई एटम आपके कमरे के बीच में प्रेजेंट है, कमरे के बीच में प्रेजेंट है, कोई भी एक कमरा ले लो आप, तो वो तो एक ही इसमें शेयर होगा ना, कॉमन सी बात है भाई। देखो ये कमरा है मेरा, और इस कमरे के बीच में कोई एटम है, देखो कमरे के सेंटर में कोई एटम है, तो ये वाला एटम, देखो यहाँ पे आगे की तरफ, मैं ये आगे की यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस आगे की यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, और इसके अगर कोई सेंटर को एटम है, तो वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों, मतलब आप कंसीडर करो एक रूम है, और रूम के मिडल में एक एटम है, एकदम मिडल में, रूम के एकदम सेंटर में, तो वो बॉडी सेंटर का एटम आपका एक ही इसमें शेयर होगा, ठीक है ना। चलो ये वाली बात समझ में आई सबको, फेस सेंटर का एटम कितने इसमें शेयर होता है, 1/2, फेस सेंटर का एटम 1/2 में शेयर होता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये तो ठीक है सर, फेस सेंटर समझ में आया, अब मुझे बताओ एज सेंटर, मान लो ये मेरा एज है, ये वाला, अब एज सेंटर का मतलब समझ में आया सबको, बताओ जल्दी। ये एज का सेंटर, क्यूब का जो एज था उसके सेंटर में अगर कोई एटम है बच्चों, ये वाला, आगे की तरफ देखो बच्चों, आगे की तरफ, यहाँ पे देखो आगे की तरफ, दिख रहा है सबको ये वाला। अब बताओ ये एटम कितने लोगों में शेयर है, बोलो, एज सेंटर वाला एटम कितने लोगों में शेयर है, आप खुद से बताओ, आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ, बहुत अच्छे सर। ये वाला एटम ना, आप भी खुद इमेजिन करो, ये आपका रूम है, देखो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इमेजिन करो कि मान लो ये मेरी रूम है, आपकी रूम है, सबकी रूम है यहाँ पे, और इसके एज पे मान लो कोई एटम है यहाँ पे, तो भाई ये एटम जो है ना आपका एज वाला, ये कहाँ पे शेयर होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इधर एक कमरा होगा, यानी कि सर नीचे की तरफ 2 कमरे और ऊपर की तरफ 2 कमरे, यानी कि ये जो एटम है ना आपका, ये कहाँ पे शेयर है बच्चों, देखो सर नीचे की तरफ 2 कमरे और ऊपर की तरफ 2 कमरे, यानी कि ये आपका शेयर है 1/4 में, एक एटम 4 लोगों में शेयर है। तो क्या आप सभी को एक बात समझ में आई क्या, क्या, देखो मैं लिख देता हूं, अभी मैं लिख देता हूं बच्चों, कॉर्नर वाला एटम, बोलो रे, कॉर्नर वाला एटम कितने लोगों में शेयर होता है, तो आप बोलोगे सर एक एटम 8 लोगों में शेयर होता है। दूसरी बात बोलो, फेस वाला एटम कितने लोगों में शेयर होता है, बोलो 2 लोगों में शेयर होता है, ठीक है ना। हाँ, और एज सेंटर वाला कहाँ पे शेयर होता है बच्चों, एज सेंटर वाला एटम बच्चों 1/1, एक एटम 4 जगह पे शेयर होता है, और जो बॉडी सेंटर पे जो एटम है बच्चों, वो आपका पूरा एक ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग समझ में आया, सबके सब मैसेज करके आप अपना ये बताओ, क्या सभी को कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग समझ में आया। अब मैं 3D की बात कर रहा हूँ, 3D में आ रहा हूँ, शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कौन कितनी जगह पे शेयर है, बोलो बच्चों यस और नो, मैसेज करके बताओ सबके सब। किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ से, यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत, यानी कि अब आप बोल सकते हो, मानो मैंने क्यूब निकाला, मान लो मैंने क्यूब ड्रॉ किया, ये देखो क्यूब, मान लो बच्चों ये देखो क्यूब है मेरे पास, ये कितना अच्छा निकाला ना मैंने, एक मिनट हाँ। अगर मैं आपको सीधा बता देता, भाई आप सुनो मेरे, मतलब वो डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझो अभी मुझे, अगर मैं आपको सीधा बता देता कि बच्चों ये कॉर्नर वाला एटम, देखो अभी मैं सीधा बता रहा हूं और डायग्राम से बता रहा हूं, आप फर्क समझो। मैंने बोला कॉर्नर वाला एटम 1/8 में शेयर है, ये फेस सेंटर का, ऊपर वाले और नीचे वाले क्यूब में शेयर है 1/2 में शेयर है। एज वाला एटम
1/4 में शेयर है। तो क्या आप सभी को ये चीज यहां से क्लियर होती? आप खुद बताना थोड़ा सा। तो यहां से तो क्लियर नहीं होती, लेकिन जब आपने वो बड़ी वाली डायग्राम पढ़ी, जब वो 8 क्यूब वाले आपने डायग्राम पढ़े, तब आपको क्लियर हुआ, अरे सर ये एक एटम 8 लोगों में शेयर था। सर ये एक एटम 4 यूनिट सेल में 4 क्यूब में शेयर था। और ये 1/2 में शेयर था फेस वाला एटम। और बॉडी सेंटर वाला कितने इसमें शेयर था बोलो? वो तो अकेला ही था, एक ही यूनिट सेल में शेयर था। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना? भाई सुनना, बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, आप सुनो। अब हम मान लो यहाँ पे मैंने क्यूब बनाई कुछ इस तरह से, ये क्यूब है मेरा, ठीक है ना? एक मिनट ना बच्चों, बस थोड़ा रुक जाओ। मैं बहुत, अरे यार शिट। अब देखो, बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूँ और सब ध्यान देके मुझे आंसर करना, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, अब सब ज्वाइन है, बहुत, हाँ ऑलमोस्ट सब ज्वाइन है अभी। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो बच्चों, इसमें हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, ओवरऑल इस क्यूब के अंदर कितने एटम है? मैंने क्या पूछा? इस एक क्यूब की बात कर रहा हूं। भाई म्यूट कर दो आप, नेहा म्यूट कर दे। देखो मैं क्या बात करता हूं, देखो एक मिनट, हाँ। आपको क्या करना है कि जैसे हमने ये 2D में पढ़ा था कि टोटल एटम कितने एक यूनिट सेल के अंदर, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको z निकालने के लिए मैं क्या बताता हूँ, देखो z इज इक्वल टू, मुझे बताओ एक एटम कितना शेयर है, बताओ एक एटम कितना शेयर है, बताओ सबके सब। 1/8, तो मैं लिख दूंगा 1/8 इंटू ऐसे कितने बताओ, बोलो बच्चों ऐसे कितने हैं? 4 और 4 8। तो इसका आंसर आ जाएगा, बोलो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। तो ओवरऑल भाई याद रखना, ओवरऑल इसके अंदर, तो इसका जो एटम का कंट्रीब्यूशन है टोटल इसके अंदर क्यूब के अंदर, वो कितना आ जाएगा? 1। आप एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लो आपके पास एक तरबूज है बच्चों, तरबूज पता है सबको। आप उसको ऐसे कट करो, टोटल देखो कैसे कट करना है। सबसे पहले तो उसको ऐसे स्लाइस कट करो, ऐसे स्लाइस कट कर दो, ठीक है ना? या फिर एक ऊपर से पहले ऐसे कट करो। देखो यार यहाँ पे दिखाते भी नहीं आ रहा। तरबूज पता है आपको? तरबूज को आप पहले ऐसे कट करो, कैसे? ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, 4 टुकड़े हो जाएंगे। और फिर उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करो। समझ में आ रहा है सबको? तो टोटल तरबूज के ऐसे 8 टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे वाले। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? तरबूज के 8 टुकड़े में क्या, मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट रुक जाओ। टेनिस बॉल है ना, टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, स्पेरिकल है। अब इस पेयर के हमने ऐसे ऐसे 4 टुकड़े किए, ऐसे वर्टिकली। और मान लो ये स्पेयर है आपके पास, और इसी स्पेयर के हमने एक तो हॉरिजॉन्टल कट लिया है इस तरह से, देखो एक हॉरिजॉन्टल कट लिया इस तरह से, ठीक है ना? और हॉरिजॉन्टल के पास ऐसे वर्टिकल कट लिए, तो टोटल आपके पास 8 टुकड़े हो जाएंगे जो कुछ इस तरह से दिखेंगे। इमेजिन हो रही है सबको? कुछ इस तरह से हाँ, आप घर पे जाके ऐसे तरबूज को लो, और हर तरबूज के 8 टुकड़ों को ऐसे यहाँ पे चिपका दो इस तरफ। यानी कि अगर हम इनको जोड़ दे, आप समझ में आ रहा है सबको? अगर इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हम करें तो वो आ जाएगा एक एटम के बराबर। चलो सब छोड़ो, अगर ये समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, बस इतना तो समझ में आया ना कि एक एटम बच्चों आपका 1/8 में शेयर है। एक एटम आपका 1/8 में शेयर है, ऐसे टोटल 8 एटम है, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? टोटल 1 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो, ध्यान से सुनना। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं भाई, इस चीज को देख के, ये चीज को सीख के आपको मजा आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो मान लो बच्चों, एक सेंटर, यहाँ पे एक एटम है फेस सेंटर पे, इस वाले स्पेस सेंटर पे, और एक यहाँ पे भी एटम है, ठीक है ना बच्चों? अब मुझे बताओ इसमें टोटल एटम्स आपको बताने, तो आप क्या करोगे? सर जेड बराबर, ध्यान देना बच्चों, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, सबसे पहले तो रेड देखो, रेड वाले। सर 1/8 वाले कितने हैं बताओ? 1/8 वाले कितने रहे? 8 है, प्लस, और बताओ मुझे ब्लैक वाले, देखो ब्लैक वाले 1/2, 1/2 वाले कितने रे बच्चों? 2 है, 2। तो इसको जब 2 है ना रे, देखो ना, ये देखो सर, एक तो ये वाला है,
अरे ये कलर चेंज हो गया होगा। अरे अब ठीक है ना, कलर अब ठीक है ना। हम्म अब मुझे, हाँ, तो ये 1/2 वाले दो है हमारे पास, तो देखो 1/2 वाले दो है तो इसको सॉल्व करो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1। तो टोटल एटम क्यूब के अंदर ओवरऑल कितने आ जाएंगे रे बच्चों, 2 आ जाएंगे, तो Z इज इक्वल टू 2। अब तीसरा देखो, तीसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो मैंने, देखो मैं एग्जाम्पल को कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो दो इस तरह से, देखो यहाँ पे दो एटम कुछ इस तरह से, देखना अच्छे से, ये देखो फेस पे के ऊपर प्रेजेंट है कुछ इस तरह से, 3 4। अब मुझे बताओ टोटल एटम कैसे निकाले, तो बताओ यार, बोलो बच्चों। सर Z इज इक्वल टू 1/8 इंटू कितने 8 है सर, ऐसे सर ये तो होगा फर्स्ट, प्लस 1/2 कितने बताओ, 1/2 इंटू कितने बोलो, 1 2 3 4, 1/2 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर 1 + 2 × 4, तो 1 + 2 आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे टोटल बच्चों, वेरी गुड यश, 3 आ जाएंगे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, मान लो अभी यहाँ पे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट ही नहीं है, कॉर्नर पे प्रेजेंट ही नहीं, सबके सब एटम बच्चों, सबके सब एटम, देखो अभी मैं एटम कहाँ पे ले लेता हूँ, एक मिनट, हाँ बच्चों, एजेस पे देखो, एजेस देखो, एजेस दिख रही सबको, 1 2 3 4, 4 आइटम तो एजेस पे हमारे, और बच्चों यहाँ पे 2 आइटम, आप 4 आइटम कॉर्नर पे, ठीक है ना, 1 2 3, मान लो 4 आइटम बच्चों कॉर्नर पे है। और अब मुझे बताओ टोटल आइटम्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर जी देखो जेड कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं कैसे निकालता हूं सर, रेड वाले देखो सर, 1/4 इंटू 4, ऐसे 4 है, सही है ना, बोलो जल्दी बताओ। कॉर्नर वाले तो 4 है, सॉरी एज सेंटर वाले 4 है, मैसेज करो यस और नो। 1/4 इंटू 4, बोलो यस और नो, प्लस, हाँ प्लस, अब मुझे बताओ नीचे की तरफ कितने, बोलो 4 है, सो 1/8 वाले कितने, 1/8 वाले आपके पास आ जाएंगे बच्चों 4। समझ में आया, ये बात सबको समझ में आई, बताओ। कॉर्नर वाले हमारे पास जो 1/8 में शेयर है वो तो हमारे पास 4 है, और जो 1/4, हाँ पॉइंट, देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉइंट में भी आ सकता है, 2.5 आइटम 2 आइटम, ठीक है ना, डोंट वरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1/2, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 एटम्स इनसाइड द क्यूब, यानी कि क्यूब के अंदर दिख तो हमें कितने दे रहे हैं बच्चों, 4 5 6 दिख तो 8 एटम दे रहे हैं, लेकिन इन 8 एटम में से, इन 8 एटम में से ओवरऑल 1.5 एटम के बराबर मास, समझ में आया आपको, इन 8 एटम में से 1.5 एटम का मास अंदर की तरफ है और बाकी सब एटम का मास बाहर की तरफ है। अब समझ में आया सबको, चलो ये वाला एग्जांपल आप बताना मुझे इसका कितना आएगा, देखो आंसर बता देना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। देखो एक तो बॉडी के सेंटर को प्रेजेंट है, एक तो बॉडी के सेंटर को प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों, देखो एक तो बीच में प्रेजेंट है, और बाकी सब कहां पे प्रेजेंट है, देखो मैं लिख देता हूं, बाकी सब कॉर्नर को प्रेजेंट है। अब बताओ जेड कितना आएगा, मैसेज करके बताओ आप अपना आंसर। अरे वेरी गुड प्रणव, सब बताओ आंसर, 2 आ रहा है सबका। सर देखो सर जेड निकालेंगे, कॉर्नर वाले सर 1/8 इंटू 8 है सर, प्लस सेंटर में एक है आपका, बॉडी सेंटर में एक है, तो कितना आ जाएगा सर 1 + 1, तो आपका जेड आ जाएगा बच्चों 2, जेड आपका आ जाएगा 2। समझ में आया सबको, बोलो जेड 2 आ जाएगा, मैसेज करो, क्लियर है ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, देखो अब मैं इसको हटा देता हूं और सारे के सारे फेस सेंटर को लगा देता हूं, ठीक है ना, सारे के सारे फेस सेंटर, देखो ये देखो इस फेस पे 6 फेसेस है तो 6 लगा दो, 2 3 4, पीछे वाले फेस सेंटर पे, आगे वाले फेस सेंटर पे, तो इनका मीनिंग समझ लो आप, कि ये जो एटम मैंने लगाए ना ये वाले, सर ये आगे वाले फेस सेंटर पे होगा, ये पीछे वाले फेस सेंटर पे होगा। अब मुझे बताओ टोटल कितना है, तो सर जेड आ जाएगा, मैसेज करो आप अपने आंसर। सर 1/8 वाले कितने है रे, बोलो 1/8 वाले तो 8 है सर जी, तो इस प्लस 1/2 वाले फेस सेंटर वाले कितने बताओ, 1/2 वाले कितने बताओ, सर 1/2 वाले हमारे पास 6 है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, बोलो 1 प्लस, हाँ वेरी गुड, 1 + 3, आपके पास आंसर आ जाएगा
4। तो नंबर ऑफ एटम इन दिस इज 4। तो क्या सभी को बच्चों, सभी को नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना आ गया? आप मुझे सबके सब एक बार मैसेज करो। आपको बस ये वाली चीज चेक करनी होती है कि देखो कॉर्नर पे कितने हैं, कितने कितनों में शेयर है और कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दो। फेस सेंटर पे कितने हैं और कितनों में शेयर है, क्या बताया मैंने, कितनों में शेयर है और कितने हैं, बस मल्टीप्लाई कर दो आपको, बाकी तो कुछ नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन है। बोलो सबके सब मैसेज करके, सबके सब मैसेज करके बताओ, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ, भरत भरत गायत्री महेश मनीषा नेहा प्रणव प्रतीक्षा वैभव यश रेडमी नोट 10 प्रो, सबको समझ में आया? मोबाइल को भी समझ में आना चाहिए, बोलो जल्दी। बहुत अच्छी बात है, हाँ वेरी गुड। ऐसे समझने देखो, नया आया तो आप पूछ सकते हो। अब आपसे एक ये फाइनल बता दो सबके सब, फिर मैं मान जाऊंगा आपको समझ में आया, ठीक है ना भाई। हाँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, एकदम धीरे धीरे लूंगा ये वाला एग्जांपल। हाँ, मान लो इनको मैंने जोड़ दिया, और बच्चों इस क्यूब के कॉर्नर पे ऐसे 3 एटम है, ऐसे कॉर्नर पे 3 एटम है, बहुत अच्छे से देखो। एक एटम आपका फेस सेंटर पे, 2 एटम है, एक ऊपर वाले फेस पे है और एक नीचे वाले फेस सेंटर पे, और एक इधर वाले फेस सेंटर पे। तो ऐसे 3 एटम फेस सेंटर पे है बच्चों, और 3 एटम कॉर्नर पे। तो आप बोलोगे सर जेड आपका आएगा, कॉर्नर पे 3 एटम है, एक एटम आपका शेयर है 1/8, ऐसे कितने एटम है, 3 एटम है अधिक प्लस। आप बोलोगे सर फेस पे कितने एटम है, बोलो सर ये 1/2 में शेयर है, 1/2 ऐसे कितने, बोलो ऐसे 3 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आएगा वो जेड आएगा। आप सबको अभी समझ में आया? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, लेकिन क्या आप सभी को समझ में आया? बोलो जल्दी, कैलकुलेशन करना आ जाएगा सब? हाँ 15/8 आ जाएगा, वो आप देख लेना, ठीक है ना। बस एक आइडिया आ गई किस तरह से आपको सॉल्व करना है। भरत अब समझ में आया? बोलो कैसे एडिशन करनी। हाँ बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखो, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, वैसे आप चिंता मत करो। अब ये तो थी सर नंबर ऑफ एटम की बात। चलो अब मैं हम 3D में चलते। ये सर 2D था, और 2D में हमने कल पढ़ा था सर, एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ाऊंगा मैं अभी। सर एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो दिखता है कुछ इस तरह से, कुछ इसी तरह से दिखती है ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, इस तरह से दिखने तो दिखने दो। अब मैं क्या करने वाला हूं, हम करामती लोग सबके सब, हम सब करामती लोग हैं, एक से बढ़कर एक है, हम नहीं रुकने वाले। देखो ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बहुत खूबसूरत थी बेचारी, 2 डायमेंशनल में थी, हमें दिखाई दे रही। तो हमको क्या हुआ, हम उसके करीब गए, और करीब जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, इनके ऊपर एक और लेयर बना देंगे, इनके एग्जैक्टली ऊपर। यानी कि पहले तो 1 डायमेंशनल थी, 2 डायमेंशनल थी बच्चों, अब बोलो कौन कितने डायमेंशनल हो गई, जल्दी बताओ। अब इनको 3 डायमेंशनल में जब देखना है तो एक टेनिस बॉल की तरह देखो। तो आप बोलोगे सर पहले तो ऐसे एक लेयर थी, ऐसे एक लेयर थी, अब ऊपर की तरफ भी एक लेयर आ गई, ये हो गया ना क्यूब। आप समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे देखो, ब्लैक वाली एक लेयर है बच्चों, देखो इसको लेंथ है इधर। देखो आप ऐसे करो, मैं एक आपको पर्टिकुलर पैटर्न सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वाला पैटर्न दिखा सबको, मैंने जिसको सर्कल किया हो दिखा बच्चों, बोलो जल्दी। सर इसको ही देखो, और अब मैं, हाँ तो आप बोल सकते हो सर आपने क्या किया पता है सर जी, जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बच्चों ध्यान देना, 1 मिनट रुक जावा। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आप 3D की तरफ चले, ये 2D था, ये 3D था, तो मान लो ये 4 एटम है मेरे पास। बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अभी यहां से पूरी कहानी बदल जाएंगे आपकी। ये 4 एटम थे नीचे वाले 2D के स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले, हमने इसके ऊपर ऐसे 4 एटम रख दिए रेड कलर के, ऐसे 4 फुटबॉल रख दिए, 4 फुटबॉल के ऊपर 4 फुटबॉल रख दिए। अब मैं अगर इनको थोड़ा सा अलग लिखूं तो आप लिख सकते हो सर नीचे की तरफ 4 एटम इस तरह से, और सर जी इनके ऊपर देखो मैंने जानबूझ के इनको सेपरेट किया, देखो मैंने इनको जानबूझ के इनके ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना, और इनके ऊपर 4 एटम है कुछ इस तरह से। अब आप एक बार मुझे बताओ, अगर मैं अगर मैं इनको छोटा कर दूं तो ऊपर वाली चीज देखो, ऊपर वाली चीज
अगर मैं इनको छोटा कर दूं, बच्चों अच्छे से देखना, मजा आ जाएगा आपको भी। अगर मैं इनको छोटा कर दूं, देखो 1 2, 4 आइटम को मैंने छोटा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नीचे वाले को भी छोटा कर दो ना सर फिर, 1 2 3 4। और अगर बच्चों इनको मैं जोड़ दूं इस तरह से, ध्यान से सुनना, कुछ इस तरह से मैं इनको जोड़ दूं, कुछ इस तरह से मैं इनको जोड़ दूं, क्या बना रहे बोलो जल्दी, क्या बना ये बोलो। अगर इन एटम्स को मैं छोटा करके जोड़ दूं तो क्यूब बना। यही तो बात है सॉलिड स्टेट की, आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। आप सीधे इनको क्यूब भी बना सकते हो। अब मैं यहां पर भी देखो, मैं किस तरह से देखता था सर, आप यहां पर मत बनाओ, सेपरेट भी मत करो, मैं बोला नहीं करता। पीछे वाले एटम का सेंटर ब्लैक है, देखो तरीके देखो, एक एक ही चीज को समझाने के। पीछे वाले सेंटर ब्लैक है, ये देखो पीछे वाले एटम का सेंटर ब्लैक है, और आगे वाले एटम का सेंटर कौन सा है बताओ, रेड है, सही है ना। आप इन सेंटर को भी जोड़ दो, मैं देखो किस तरह से जोड़ता हूं, 4 ऊपर 4 नीचे सर जी, ये जोड़ दिया, तो भी तो क्यूब ही बन रहा है ना। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी से, आपको समझ में आया। मैंने 2 डायमेंशनल से 3D में जब आया तो मुझे, अब इसको भी जोड़ दो भाई। सर ऊपर की तरफ 4 सेंटर, नीचे की तरफ 4, इनको भी जोड़ देते, इनको भी जोड़ देते, बन गया क्यूब। एक ही चीज को मैंने 3 तरह से रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्यूब तो क्यूब ही था ना। बोलो बच्चों मैसेज करके, क्या आप सभी को क्यूब कैसे बना समझ में आया, मैसेज करो। ये वाली चीज समझ में आई सबको। जब मैं, देखना अभी अच्छे से, अब मैं लिख देता हूं कि सर जब हम 2D से स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जब मैं बात कर रहा था 2D में, तो इस तरह से थी, तो ये इस तरह से थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कुछ इस तरह से थी। अब मैंने इसका कोई तो भी पर्टिकुलर पैटर्न, देखो ये 2D थी मेरी, जब मैं 3D में आया बच्चों, 3D में मैंने क्या किया, इनके ऊपर एटम रख दिए, इसके एग्जैक्टली ऊपर एटम रख दिए। तो देखो 1D से मैं 2D में आया, अब 2D से मैं हाइट बना रहा हूं, यानी कि 3 डायमेंशनल की तरफ जा रहा हूं। और जब मैं यहां पे जाऊंगा तो मुझे पर्टिकुलर पैटर्न सिलेक्ट करना था, ये वाला, ये छोटा सा पैटर्न मुझे सिलेक्ट करना था, जिसे हमने नाम दिया यूनिट सेल। और इसको जब मैंने बड़ा किया तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, किस तरह से बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ये कुछ इस तरह से दिख रहा था, देखना इस तरह से कुछ, हमने इसको देखा कुछ इस तरह से। अब देखो सुनना अच्छे से, कुछ इस तरह से दिख रहा था, और इसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम था। इसके हर एक, मैंने छोटा किया बाय द वे, ये सब बड़े बड़े होते हैं ठीक है ना। मैंने छोटा क्यों दिखा है, क्योंकि आपको मुझे ये बताना था कि सर इसी यूनिट सेल को नाम देते सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले समझ में आया आपको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब मैं 3D में गया तो मेरे पास कौन सी यूनिट सेल बनी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो बच्चों क्लियर है, यस और नो, सबके सब बताओ कैसे बनाई, ये वाली चीज मैंने कैसे बनाई, सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना। बोलो जल्दी। अब मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन इसमें बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो बताओ, ऊपर की तरफ 4 आइटम, नीचे की तरफ 4 आइटम, तो बोलो ये वाइड कौन सी है रे, आप सब बताओ अपना अपना आंसर। सर ऊपर की तरफ 4 आइटम है, अरे महेश इतना मारूंगा, बच्चों आंसर दो। देखो यार 2D के वाइड मत बता देना, मैंने वापस से एक ही चीज कही है, 2D के वाइड कौन से थे, ट्राइंगुलर और स्क्वायर प्लेनर। तो ये 2D का वाइड थोड़ी ना है भाई, हम 3D में आ गए। हाँ आ गए ना अभी जगह पे। सर आपने क्यूबिकल वाइड पढ़ाया था, कुछ याद आया हमें। अब बोलो यार 3D के वाइड पढ़ाई थी मैंने, टेट्राहाइड्रल वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड, और लास्ट में पढ़ाया था क्यूबिकल वाइड। तो याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ SC से, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बच्चों ध्यान देना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कौन सी वाइड प्रेजेंट होती, तो आप बोलोगे सर क्यूबिकल वाइड प्रेजेंट होती है। ऊपर की तरफ 4 टेनिस बॉल, नीचे की तरफ 4 टेनिस बॉल। क्या बात क्लियर है, मैसेज करो, क्या बात क्लियर है सबको, बोलो। अरे सबके सब एक बार बता दो मुझे। हाँ, अब मुझे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि इसमें z कितने होते हैं, तो अभी पढ़ाया, बोलो यार सर 1/8 इंटू कितने, 1/8 इंटू 8, तो z कितना आ गया आपका, z भी आपको पता है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहीं से क्वेश्चन आता है सर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z और वाइड बताओ। अब मैं थोड़ा इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, देखो
ये ऊपर की साइड देखो, हाँ ठीक है ना। अब मैं इसको छोटा नहीं कर रहा, याद रखना बच्चों, इसको अभी मैं छोटा नहीं कर रहा, ध्यान दो। ये ऊपर की साइड है, ये ऊपर की, एक मिनट, ऊपर वाला फेस है हमारा ये। हाँ, अब यहाँ पे चार एटम है कुछ इस तरह से, वन, एक दूसरे को टच कर रहे होगे भाई, यस और नो बताओ जल्दी से। एक दूसरे को टच कर रहे होगे तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले, अगर मैं इसको देखूं तो ये आपकी एज लेंथ है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 2r, बोलो भाई, ए इज इक्वल टू 2r लिख सकता हूं। हाँ, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्यूबिक के बारे में मैंने तीन चीजें बताई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में तीन चीजें। सबसे पहली बात, एक ए और आर के बीच में रिलेशन, ए इज इक्वल टू 2r। दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बच्चों, वन होते हैं। तीसरी बात, कौन सी वाइड प्रेजेंट होती है बताओ, वाइड कौन सी प्रेजेंट होती है, क्यूबिकल, क्यूबिकल वाइड इज प्रेजेंट। ये तीन बात सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ सबके सब एक बार कि ये तीन बातें क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब मुझे बता दो ये तीन बातें क्लियर है, ए और आर का रिलेशन, जेड और वाइड कौन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। हाँ, सबको अच्छे से क्लियर है। अब सब एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड, रिज्वाइन कर लो।